आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में, जिसमें एक इंसान जो है उसकी सोचें, उसके बिहेवियर्स ये तमाम तरह चीज़ें ऑड होती हैं, बिज़ार होती हैं। इसमें 9 सिम्पटम्स होते हैं, जिसमें से 5 सिम्पटम एक इंसान में प्रेज़ेंट होने चाहिए और उसकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, जो कि बेसिक क्राइटेरिया है किसी भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का, कि एक इंसान की जो उम्र है वो कम से कम 18 साल होनी चाहिए कि तभी उसको कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डायग्नोज़ किया जा सकता है। अब ये 9 सिम्पटम्स कौन से हैं, अगर हम उनके बारे में बात करें तो जो पहला सिम्पटम है वो है आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस। जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया में ये होता है कि डिल्यूजन्स आती हैं। तो अब डिल्यूजन्स में एक टाइप है रेफरेंस की डिल्यूजन। तो उसमें क्या होता है कि एक इंसान का फर्म बिलीफ होता है, वो एक चीज़ के ऊपर पक्का होता है, वो फॉल्स बिलीफ होता है, उससे वो पीछे नहीं हटता। उसकी फैमिली, बाकी लोग जितना मर्ज़ी उसको समझाएँ कि नहीं, ये सोच जो है वो हकीकत से टकराती है, लेकिन वो उसके ऊपर यकीन नहीं करेगा, वो अपनी बात के ऊपर ही पक्का रहेगा। यहाँ पे आइडियाज़ में क्या होता है कि उस उतनी शिद्दत नहीं होती एक इंसान की सोच में। ये एक आइडिया होता है रेफरेंस का, जिसमें एक इंसान जो है वो सोच रहा होता है कि कहीं पे शोर हो रहा है तो मुझे तंग करने के लिए हो रहा है। लोग बातें कर रहे हैं तो मुझे तंग कर रहे हैं, मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, कहीं पे एक मजमा इकट्ठा हुआ है, मुझे मेरे वाले से बातें की जा रही हैं। कोई भी जो एक्टिविटी मेरे इर्द-गिर्द हो रही है उससे मेरा ताल्लुक है बराह रास्त, वो मेरे हवाले से है, सारी बातें मेरे हवाले से हो रही हैं, तमाम लोग सोच मेरे हवाले से रहे हैं। तो ये जो रेफरेंस के हवाले से एक आइडिया है, ये एक उस इंसान में मौजूद होता है। फिर इसके बाद जो बाकी 1-2 सिम्पटम्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं आपस में। तो वो 2 सिम्पटम्स कौन से हैं? उसमें एक सिम्पटम है कि एक इंसान की ऑड बिलीफ्स होते हैं, मैजिकल थिंकिंग होती है, सुपरस्टिशियस उसकी सोचें होती हैं। और जो दूसरा एक सिम्पटम है, जो कि बेसिकली तीसरा सिम्पटम है, वो है कि उसकी अनयूजुअल जो परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस हैं वो होते हैं। अब ये दोनों सिम्पटम्स कौन से हैं कि जैसे कि एक इंसान ये कहे कि रोज़ सुबह 6:55 पर उठने के बाद आप अगर अपने हाथ में मोबाइल इस तरह से थाम के रखें तो इससे आपकी जो दिल जो है वो सही काम करेगा। अब ये एक ओल्ड बिलीफ है। और अगर कोई शख्स ये कहे कि अगर आप रोज़ शाम में ऑरेंज कलर की शर्ट पहन के 5 बजे बैठ जाएँ अपने बेड के ऊपर और 5 मिनट तक इस तरह से बैठे रहें, तो आप अपने आप को लकी बना सकते हैं। अब ये भी ओल्ड मैजिकल सुपरस्टिशियस इस तरह की सोचें हैं। या फिर अगर कोई शख्स ये कहे कि अभी जो किसी मेरी फैमिली मेम्बर ने कोई काम किया है, ये 1 घंटा पहले मेरे दिल से मैं अपनी बात उन तक कन्वे कर चुका था, जो कि उस शख्स ने कोई कन्वे नहीं की, लेकिन वो ये कह रहा है कि मैंने दिल से उन तक वो बात पहुँचा दी थी। अब ये जो चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ऑड बिलीव्स हैं, काफ़ी अनयूजुअल परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस हैं, काफ़ी मैजिकल थिंकिंग है, सुपरस्टिशियस सी ये बातें हैं। तो ये इसमें देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद ऑड थिंकिंग में और स्पीच में ये होता है, जो कि चौथा सिम्पटम है, कि एक इंसान जो है वो कोई मंतक नहीं बन रही होती, कोई लॉजिक नहीं बन रही होती, लेकिन बातें इस तरह से कर रहा होता है और उसकी बातों के अंदर जो है वो काफ़ी ऑड और काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी जो है वो बेजार बातें होती हैं, जिसकी कोई बज़ाहिर लॉजिक जो है वो मौजूद नहीं होती। फिर उसके बाद पाँचवां सिम्पटम ये है कि एक इंसान में पैरानोया देखने को मिलता है, यानी कि वो शक करता है दूसरों के ऊपर। वो कोई भी जो दूसरे एक्ट्स कर रहे होंगे तो वो उसके ऊपर शकी मिजाज होगा, यानी कि वो दूसरों को शक की निगाह से ही देखता रहेगा। फिर इसके बाद एक अफेक्ट के हवाले से होता है, यानी कि आप एज्यूम कीजिए कि एक घर है जहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है कि जिसके ऊपर तमाम लोग उदास हैं, कोई हादसा हुआ है, किसी की डेथ हो गई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, और वहाँ पे वो शख्स जो है वो बैठा, उसके वो हँस रहा है, वो खेल रहा है, और उसका जो यानी कि जो मिज़ाज है, वो उस टाइम पे जो अपने इमोशंस को शो कर रहा है, वो बिल्कुल डिफरेंट शो कर रहा है। तो ये जो इफ़ेक्ट है, चेंज्ड इफ़ेक्ट, ये भी इसमें देखने को मिलता है कि जिसमें वो उस हालात, उस जगह, उससे बिल्कुल डिफरेंट इमोशंस शो कर रहा होगा। फिर इसके बाद उसका जो बिहेवियर है, जो ड्रेसिंग है, जो चीज़ें हैं, वो भी काफ़ी ऑड होंगी। जैसे कि एक इंसान जो है वो एक ही तरह की शर्ट हो सकता है पहन के फिरता रहे, या किसी जगह पे प्रोफेशनल ड्रेसिंग करनी है तो वहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट तरह की ड्रेसिंग करके चला जाए। कहीं पे जो है उसने इंटरव्यू देने जाना है, वहाँ पे वो पार्टी ड्रेस पहन के चला गया है, या फिर उसके चलने का अंदाज़ इस तरह से डिफरेंट है, या फिर उसके बात करने का अंदाज़ इस तरह से डिफरेंट है कि जिससे वो नुमाया हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो ये भी इसमें सिम्पटम देखने को मिलता है। फिर 8वां सिम्पटम ये है कि इस तरह के लोग ज़्यादा क्लोज़ ताल्लुकात लोगों से नहीं बनाते। अब इनके जो ताल्लुकात होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के इर्द-गिर्द घूम रहे होते हैं, यानी कि माँ-बाप, बहन-भाई, बीवी बच्चे, बस यहाँ तक इनके ताल्लुकात होते हैं। तो इनके कोई क्लोज़ दोस्त नहीं होते, और ये चीज़ ज़्यादातर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में देखी जाती है कि जो 10 के 10 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, अगर हम इनमें देखें तो मेनली ये चीज़ देखने को मिलती है कि इस तरह के लोग ज़्यादातर, इनके साथ ताल्लुकात दूसरे लोगों के नहीं होते या बहुत अच्छे नहीं होते। वो हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी हो, वो पैरानॉइड पर्सनैलिटी हो, वो ओसीपीडी हो, या कोई भी इस तरह की पर्सनैलिटी हो, तो उसमें एक इंसान जो है उसके दूसरों के साथ ताल्लुकात में कहीं न कहीं नोक-झोंक,
या चेंज्ड ताल्लुकात जो कि आम नॉर्मल ताल्लुकात के लोगों के होते हैं जिस तरह से, उनसे हटे हुए तरतीब से, यानी कि जो बार बार किसी के साथ दोस्ती होना, ख़त्म होना, लड़ाइयाँ होना, झगड़े होना, दूसरों को ज़्यादा इंप्रेस करने की तरफ चले जाना, दोस्तों से ज़्यादा दूर रहना, तो ये चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। और आखिरी सिम्टम जो है वो भी यही है कि इसमें सोशल एंग्जाइटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। यानी कि एक इंसान कहीं पे फेमिलियर लोगों के साथ भी है, तो वहाँ पे भी उसमें एक सोशल एंग्जाइटी मौजूद होगी। यानी कि एक इंसान जो है वो अपने यूनिवर्सिटी में जा रहा है, स्कूल में जा रहा है, कहीं पे काम करता है, वहाँ पे जा रहा है, तो फेमिलियर लोग हैं। लेकिन यहाँ पे भी उसमें वो जो एक सोशल एंग्जाइटी जो है वो मौजूद होगी। अब ये 9 सिम्पटम्स हैं। तो 9 में से 5 सिम्पटम्स अगर एक इंसान में पाए जाते हैं, तो इसको ये जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, स्किज़ोटाइपल, ये डायग्नोज़ किया जा सकता है। अब इसमें भी काफ़ी बेहतरीन इलाज मौजूद है। ये हमारा आखिरी जो था पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, वो हमने आज डिस्कस किया। तो ये जितने भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, ये एक इंसान की शख्सियत में ट्रेट्स की तरह से शामिल होते हैं। यानी कि एक इंसान जो है वो होता ही इस तरह से है, उसमें जो लोग हैं उसको समझते ही इस तरह से हैं। तो इसमें जो चेंजिंग है वो काफ़ी बेहतर तरीके से आ सकती है, और इसमें ये देखा जाता है कि मेडिकेशन से ज़्यादा साइकोथेरेपी का रोल होता है इसमें, कि जिसमें एक इंसान को थोड़ी सी नॉर्मल चीज़ें बताई जाती हैं, नॉर्मल चीज़ें सिखाई जाती हैं उनको, उस जो पैटर्न, जिस पैटर्न के ऊपर वो अपनी ज़िंदगी गुजारते आए हैं, उससे नॉर्मल पैटर्न के ऊपर लेके आया जाता है। तो यहाँ पे हमारी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के हवाले से जो ये प्लेलिस्ट है वो मुकम्मल होती है। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं, तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।